कठन कटे दिमाग में एक लगन ही भई यार आप कविता गीत गजल लिखा कहानी लिखा अपनी राजस्थानी के लिए काम करा। बा पत्रिका विदेशों तक भी गई, ऑनलाइन भी कथेसर पत्रिका के पहले अंक को विमोचन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुयो। अपनी जो है वो न्यारी न्यारी बोलियां हैं, नेपाली की 6, कन्नड़ की 22, तेलुगु की 32, मराठी की 65। आपने कने दुनिया को सारा मोटो शब्दकोश है पद्मश्री सीताराम लालस को। थे टाबरान अंग्रेजी सिखाओ कोई बात को नहीं, जिसके बच्चे ने जितनी ज्यादा भाषा आवेगी वो बितो ही बोटो विद्वान हो, पर मागे सागे जाके जे आप अंग्रेजी जाड़ांगा तो बहुत बुरी बात। मेरी जवानी गाड़ दी आ बात करता करता सात गामांगो शायद कोई सो सीनियर स्कूल कोनी होगो जठे में ना गयो। मने सोण खातर जगह कोन मिली तो रेलवे स्टेशन पर खोतीशो भी सोयो। मेरे घर के मां कुआड़ांग में मैं नाम खुदवायो है जय राजस्थानी में। अब हिंदी में एक शब्द है फोड़ा फुंसी, जबकि आपने राजस्थानी में गुमड़ी जकी होवे नहीं शरीर पर बिंगा 350 नाम है। एक दिन अपन आजादी मिली, बीन दिन अपन भाषाई दृष्टि से गुलाम होया कि किसान तेरी एक नजर दिल्ली की कुर्सी पर, तेरी एक नजर तेरे खेत के सीम पर रहनी चाहिए। जहां दोनों नजरां तू गठी चूक गयो नहीं तो ऐतन खत्म कर देगा। जनता की राजनीतिक समझ अगर नहीं होगी तो जनतंत्र बांग लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम सा, मैं गिरिराज राव जलको हनुमानगढ़ गए सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज आपा परलीका गांव में आ गया और परलीका गांव है जो को बहुत ही साहित्यकार लोग एकदम लबालब भरेड़ू है। आज आपा आ गया हाँ विनोद जी स्वामी जका साहित्यकार है और पत्रकारिता में बांगो बहुत ही जोरदार लेवल है। तो आपा आऊँ आज बात करांगा आगे जकी संघर्ष को टाइम हो भी हूँ ले गए अभी तक आगे पूरी जानकारी सारी जानांगा। आगे गाँव के अंदर हूँ जिया पत्रिका भी निकले है, कथेसर नाम है पत्रिका को, बा पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पढ़े भी ने। सारा पहले तो मैं राव साहब को और सुथार साहब जका कैमरामैन है बांगो में स्वागत सत्कार करूँ कि इसी गर्मी के माँ आप गोगा मेड़ी मेड़े की कवरेज करता करता क्योंकर भटकता भटकता अड़ तक पुग गया। और दूसरी बात है कि जलको जिक्के तरीकों अपनी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए प्लस गांव-गांव में जाके पूरे राजस्थान और अब तो राजस्थान 12 जिक्के तरीकों काम करने लग रहे हैं। वो पत्रकारिता के माँ आज की तारीख है माँ इतो अद्भुत काम है कि मैं बाने चलाना रहे पूरे सब साथियों ने सब टीमा ने जिकी न्यारे न्यारे संभाग और जिला मुख्यालय पर काम करे बन बधाई दूँ। भाई मैं मेरे परिवार की और की जानकारी दूँ तो भाई सीधी सी बात है कि मैं तो एक मजदूर किसान के घरे पैदा हो चौथी जमीन बाणी अपन विरासत में मिलेड़ी है। बड़ी मुश्किल आऊँ आप मरता पढ़ता कदी सुप्लीमेंट्री कदी ग्रेस इं करके पढ़ाई करी। 10वीं के बाद में निरंतर महानगरों जागे और छोटे कस्बा में छोटी मोटी कई तरीके की नौकरियाँ कई तरीके का प्राइवेट काम करया और विषय के माँ आप पढ़ता भी रहे। यार कठन कटे दिमाग में एक लगन ही भई यार आप कविता गीत गजल लिखा कहानी लिखा अपनी राजस्थानी के लिए काम करा। तो अच्छा बेली मित्र कई मिलता रहा तो मन खुशी है कि डॉक्टर सत्यनारायण सोनी राम स्वरूप किसान जैसा दिग्गज लोग जकांगे कने एक साहित्यिक समझ जी और वहाँ पूरे बीकानेर संभाग में ही कोनी सीमांचल के पंजाब और हरियाणा में एक बड़ो आंदोलन खड़ो करो। भाषा आंदोलन ही नहीं कहानी आंदोलन भी। कथेसर पत्रिका के मार्फत तो बा जो है वो करीब 200 नया रचनाकार पैदा करया जका हरियाणा का एक मुकम 50 रचनाकार। बा पत्रिका विदेशों तक भी गई, ऑनलाइन भी कथेसर पत्रिका के पहले अंक को विमोचन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुयो, दूसरे अंक को विमोचन दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में, तीसरे को सिंगापुर, चौथे को अबू धाबी, 5वें को लंदन के में हुयो। यूजीसी नेट ही काम पर प्रश्न पूछे है और निरंतर में तो अठे बैठ के राजस्थानी मान्यता के लिए काम करा। अपनी जो है वो न्यारी न्यारी बोलियां हैं, नेपाली की 6, कन्नड़ की 22, तेलुगु की 32, मराठी की 65। अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की 57 बोलियां हैं, हिंदी की 43 बोलियां गिनाई है। अपनी पड़ोसी भाषा पंजाबी है जिनकी लहंदा सरायकी भटियाणी मांझी दुआबी आदि 28 बोलियां हैं। मांझी पर भी वो मानक रूप निर्धारित हो है। भी यही अपनी माइट भाषा राजस्थानी की मेवाती मारवाड़ी ढूंढाड़ी आड़ोती वागड़ी ए बहुत सारी बोलियां हैं, 73 बोलियां हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और एलपी टेसिटोरी इंडियन एंटीक्विटीज़ में बातें गिनाई है। आपने कने दुनिया को सारा मोटो शब्दकोश है पद्मश्री सीताराम लालस को 2,65,000 शब्दांगो कितना ही खंडांग मांझ को है। रंगीलो शब्द दुनिया के कोई स्टेट के आगे कौन लागे, सिर्फ राजस्थान के ही आगे लागे। आपनो अठवा भावांगो जीवन है भी बावजूद भी आप रग रग कोड के मां नाचे दिन दिन तो झलको का लोग सुने जका वह राजस्थानी के प्रति प्यार पैदा हुए बंग मन में
और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँ, थे टाबरा ने अंग्रेजी सिखाओ, कोई बात को नहीं। जिसके बच्चे ने जितनी ज़्यादा भाषा आवेगी वो भी तो ही बोटो विद्वान हो। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेड़ा हुआ तो आपने बहुत बड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए। जहाँ थाने तेलुगु आवे, मैंने तमिल आवे, अपनी बातचीत नहीं हुए तो आप हिंदी बोलो छे। थाने फ्रांसीसी आवे, मैंने चीनी आवे, अपनी कन्वर्सेशन नहीं हुए आप अंग्रेजी बोलो छे। पण मागे सागे जाके जे आप अंग्रेजी जाड़ांगा तो आ बहुत बुरी बात है। विनोद जी को आप जानेगा बागड़ी भाषा खातर कितनी ए जिया त्याग बलिदान की बात है बा कितनी करी आप अंग खुद ही जानेगा। मेरो तो कोई त्याग और बलिदान को नहीं, बिया ससल गए माँ भाई। मैं मेरी जवानी गाड़ दिया बात करता करता भाई। 1997-98 मैं गांव गांव जान लग गयो तो हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और बीकानेर का 7 गांव को शायद कोई सो सीनियर स्कूल कोनी होगो जठे मैं ना गयो। लाखों लाख बच्चा ने संबोधित करे। वहाँ बच्चा ने जाके 4 बात बताई है प्रार्थना सभा में भाई। भाषा और बोली में के फर्क हुआ है, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में के फर्क हुआ है, अपने प्रांत में अपनी भाषा ने मान्यता न होने के नुकसान है, मान्यता खातर आप के कर सका। ये 4 बात बताइए। टाबरा कनिया कागज लिखवाया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम। जी सीताराम जी लालस जो को शब्द भंडार लिखियो, या विजयदान देथा जके तरीक़ों काम करियो, या एलपी टेसिटोरी जो आया बाँ जके तरीक़ों काम करियो राजस्थान के माँ बी टाइम बड़ा दुर्गम स्थला में जा जाके बाँ खोज करी। बाँ जो है वो आपके घर गे माँ कै खे गे या पूरी वर्णमाला के इडा इडा घड़िया या माट रखे बांग माँ एक एक शब्द की पर्ची गेरी। फिर बाने जो है वो एक एक लैंड वाइज जो है वो बाने जचाया तो बाही तपस्या। लेकिन अगर मातृभाषा ने भी चीज में ले गया आप अगर टाबरा ने पढ़ावा तो जकी नॉलेज की जकी बातें है और समझ में आने वाली जकी चीज़ें हैं बे दूसरी भाषा ना 4 गुना हो जावे। तो ये बात पर थे के बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी एक किताब लिखी। महात्मा गांधी आ कहे है कि बच्चे ने भी प्राइमरी एजुकेशन भी माँ बोली में न देने का मतलब है भी बच्चे ने आप आत्महत्या खातर प्रेरित करने लग रहे हैं। महात्मा गांधी आ कही है कि मैं 10वीं करने के बाद में जिक्की पढ़ाई 4 साल के माँ करी बाजी मेरी गुजराती माध्यम देज थी तो मैं जो है वो 12 महीना में पढ़ाई कर जान। तो जिक्के भाव और बारगे सागे बच्चों आपकी माँ बोली में जिकी बात ने ज़्यादा आत्मसात कर पाओगे, जिकी संवेदना के सागे ग्रहण कर पाओगे, वो दुनिया की कोई आयातित भाषा में कर कौन पावे। दुनिया में आज तक जितना भी जिका बड़ा लोग हुए जिया संत फकीर महात्मा दार्शनिक वैज्ञानिक हुए भाई आपकी माँ बोली नहीं लेके मोटा वेड़ा है। मीरा जी अंग्रेजी में ठड्डो करती तो कभी कंठांगवार कौन बनती, या सेठिया जी जे धरती दोहरारी अंग्रेजी में पिता लेता तो फैल को जानता भाई। ये बात खातर मातृभाषा बहुत लाजमी है। विनोद जी थे बताओ कि भाई भाषा खातर थारो जो संघर्ष है वो कद शुरू होयो और भी मैं थे के पायदान पर पहुंचा और कितनी कठिनाइयां ही जकी भी टाइम में आई है थाने और अभी भी थे लगातार इस चीज़ में जुड़े हुआ हो तो बे भी दर्शकान थे बताओ बे जानना चाहे थार को। भाई देखो मैं तो राजस्थानी मान्यता की बात मैंने विरासत में मिली। वो आंदोलन जब 68 सरस्वती साहित्यिक संस्था की तरफों शुरू हो गया ऊपर लिखे में, खास करके राम स्वरूप किसान डॉक्टर सत्यनारायण सोनी रे लड़ता के टाइम की बात हो 1997-98 की बात है। और मैं जब विद्यार्थी हो और बिंग बाद में जगह जगह बारे घूमने लाग रहे हो तो जब ही मैं प्रॉपर भाषा के लिए सीधो सीधो कोई काम कौन करियो। जब मेरी शुरुआत इरबी बात ने लेके अभी मैं 244 पेज को एक यात्रा वृतांत भी लिखियो है। और भी यात्रा वृतांत के माँ मैं एक तो गाँव गाँव घूमियो बांगी घटनावां लिखी है भाई। मेरे सामने लोग क्यों कर पेश आया, स्कूल में गयो तो क्या दिक्कत आई, कई जगह जो है वो मने सोण खातर जगह कौन मिली तो रेलवे स्टेशन पर भूखो तीसो भी सोयो, कई गांव से दूसरे गांव पैदल चालना पड़ो तो अडवारा का गंडक लहरे लग गया और मैं खा भी जानता मैंने बहुत जगह जीवन दान मिलो, बहुत जगह एक्सीडेंट होता बंचा। इससे के माँ चालता चालता जब मैं अठे लाइब्रेरी खोली और दुनिया भर को लिटरेचर पढ़ियो तो मैंने यहाँ लगे यार ये रास्ता थोड़ा अलग है और ये रास्ते के ऊपर अपन चालना चाहिए। तो यहाँ करके लगातार भी पर चालन भी लाग रहा। फिर किताबां कितुबां भी लिखी, साहित्यिक सेमिनार होता गांव गांव में। मैं और राम स्वरूप किसान जो है वो बीकानेर के पिपेरण रह गए राजगढ़ के डिगारले गांव तक 1000 गांव में नुक्कड़ सभावां करी। बठे राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति की ग्राम इकाइयां गठित करी और बठे में राजस्थानी की किताबां लेके जानता कथेसर बिंगी उपज है। मैं जानता जो लोग माने यहाँ कहता कि आप बोलना तो हमारा अपनी भाषा में कोई किताब तो है कोई छप्पे डांक तो है कोई, या यहाँ कहता लिपि को नहीं अपनी भाषा में। तो मेहमान बताता भाई संस्कृत की देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, अपनी मैथिली की देवनागरी लिपि है, मराठी की देवनागरी लिपि है। 22 भाषा आज मान्यता बाम 8 भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि इकट्ठी राड़ी को नहीं। फिर गाँव गाँव में कार्यकारिणी बना गया अंता आंदोलन खातर लोगों ने कथेसर जागती जोत और एथारे दूसरी पत्र पत्रिकाओं का बहुत ग्राहक बना गया था भी टाइम में। फिर वो सोशल मीडिया आयो तो इन पर अब तक मेरो विनोद स्वामी नाम से मेरी फेसबुक आईडी है जिसकी पर मैंने 2,16,000 लोग फॉलो करे और मेरो विनोद स्वामी नाम पेज है जिसके पर मैंने 43,000
600 लोग फॉलो करे। मेरे घर के माँ कुआड़ांगे माँ मैं नाम खुदवाए हुए जय राजस्थानी मेरी जो थारे गाड़ी आ बारे कार खड़ी है इन ऊपर मैं लहरले पास ये लिखवाए हुए है कि राजस्थानी बोलो संको क्यों हो। लहरले दिना मैं एक रील बनाई तो बिन ले गए पूरे राजस्थान के माँ 2000 लोगों ने कुमकुम पत्रियाँ का फॉर्मेट भेजे है। मेरी दुकान को नाम सांतरो श्रृंगार है, बिंगो छप्पेड़ो बैग है वो राजस्थानी के माँ। अभी लहरले दिना में 3-4 बांध का नया धंधा छोटा छोटा और कर बांगा बैनर पंपलेट सारा राजस्थानी में छपाएड़ा। मेरी चुनाव जब मैं जिला परिषद को लड़ियो तो मेरी प्रचार सामग्री सारी राजस्थानी में छपवाएड़ी। बिंग अलावा मेरे संपर्क में जितना भी लाखों लोग आएड़ा है बांगे घर में कोई भी जिया घर प्रवेश को आपा न्यांगल को कागज छपवाए हुए तो इंगे माँ काफ़ी सफलता मिली है। भास्कर पत्रिका के माँ अपनी भाषा अपनी बात नाम से मैं और सत्यनारायण जी ये कॉलम चलायो जो मैं 6 महीना ताई पूरे राजस्थान के बुद्धिजीवियों का एक आर्टिकल लिखी जाए बिंग में। और बिंग अलावा जो है वो और कई तरह ऊपर काम करे हुए। जब मैं आंदोलन 90 के दशक में शुरू करियो तो आंदोलन कुएं के माँ हो मैं इन धरातल पर ले गया इन ऊंचाइयां पर ले जानो अगली पीढ़ी को काम है। जल को भी काम बढ़िया कर रहे हुए। अभी लहरले 5-7 साल के माँ कॉमेडियन साथी वहाँ पर भी मैं रील बनाई है जियाँ राजिए रबिया ले गए, ख्याली सारण ले गए, मुरारी पारिक ले गए और दिल्ली बॉम्बे में हॉलीवुड बॉलीवुड का जगह कलाकार बैठे है वहाँ भी। और छोटे छोटे गाँवों छोटा छोटा कलाकार बहुत राजस्थानी की इज्जत बढ़ाई है। और आज राजस्थानी का प्रोग्राम बाड़मेर जैसलमेर में दुबई में सुनी जाए, काठमांडू में सुनी जाए। और आपा ने एक दिन निश्चित तौर से राजनीतिक तौर पर भी इन मान्यता जो है वो लेनी पड़ेगी। और इन बात खातर चिलकोई का राजवीर सर लहरले दिना जिके तरीकों काम करो जिके तरीकों और भी अपना संगठन लाग रहा है तो मान्यता मिलेगी। और सरकारा ने बहुत ही आत्मीयता हुई बात ने समझ गई और मान्यता देनी भी चाहिए। विनोद जी आप बात करा अपने राजस्थानी भाषा की बोली की तो इन अंदर जिया भाई शब्द है जगह तो एक चीज का 20 शब्द है 20 प्राइवाची मान लो थे तो थे कोई 5-7 उदाहरण इसे दो जो कभी भाषा में होना बहुत मुश्किल है। ओ नहीं मैं जगह जगह शब्दांगा बे लाठी आ रहा डांग आ रहा सोट आ रहा बे मेरे बड़ा जचेड़ा तो मैं जगह जगह गिनाया है। अब हिंदी में एक शब्द है कि कांटा चुभ गया। अब कांटो तो कटी चुभ सके जबकि राजस्थानी में नू में लग गए तो बार नू थोर है और आंख में जे लग गए तो वो खोजो है और जे वो एड्डी में लग गए तो वह फाचर है। यानी जक्के भी अंग टच करे वो भी न्यारो नाम है। अब हिंदी में एक शब्द है फोड़ा फुणसी जबकि आपने राजस्थानी में घूमड़ी जकी हो नहीं शरीर पर बिंगा 350 नाम है। आँख के ऊपर अट्ठे हुए जो तो गुमाननी है, काख में हुए तो काखड़वाई है, बिसली घूमड़ी न्यारी है। और मैं किता का नाम गिनाऊँ सारे लोगों ने बेरो है सुनना रहा हिंदी में कहे कि थप्पड़ मार दूंगा या रेपट मार दूंगा है नी। आपने थाप को मतलब क्यों रहे, रेपट को मतलब क्यों रहे, दौड़ को मतलब क्यों रहे, डुक को मतलब क्यों रहे, गुलुच्चे को मतलब क्यों रहे, काबली डुक को मतलब क्यों रहे, कितना शब्द है न्यारा न्यारा। BBC लंदन की एक रिपोर्टिंग के हिसाब हूँ आज की तारीख में सारी दुनिया में करीब 3,500 भाषा बोली जाए और 3,500 भाषाओं मर चुकी। बहुत सारी भाषाओं मरने के कगार पर है। एक सप्ताह के माँ एक भाषा पूरी दुनिया में मरण लाग रही है। भाषा के मामले में आप संवेदनशील नहीं रह गए, यांत्रिक होने लाग रहे हैं। तो इससे के माँ वहाँ लोग चिंता भी जाहिर करी और वहाँ बतायो भी है कि पूरी दुनिया के फलक में आज जितनी 3,500 भाषा बोली जाए भी मैं अपनी राजस्थानी साहित्य शब्दकोश व्याकरण और इतिहास है कोई भाषा ने तोलन खातर 4 बाट बनाएड़ा है भाषा वैज्ञानिकां तो बिंग दृष्टि अपनी राजस्थानी 16वें नंबर पर है। लेकिन मारवाड़ी भाषा पहली हुई जबकि इतनी विकसित है तो बी चीजा में दिक्कत खटाने लग रही है विनोद जी। ई चीज में भाई संघर्ष करता कट संघर्ष है। दिक्कत सारा मोटिया आई कि असल के मां जक्के दिन अपन आज़ादी मिली बीन दिन अपन भाषाई दृष्टि से गुलाम होया बीन दिन अपनी जीभ कट्टी बा जीभ कटने को कारण हो कि आपनो राजनीतिक नेतृत्व करना लोगों ने आ बात कही जी कि आपनो मुल्क मोटो है एक बारी हिंदी अपनी मातृभाषा लिखा दे और बिंग बाद में राजस्थानी और दूसरी भाषा ने मान्यता देते हैं। बीन टाइम 14 भाषा ने मान्यता है। फिर जो है वो एक सिंधी भाषा ने मान्यता दी जो 15 होगी। फिर पाँच जो है वो नेपाली कोंकणी मणिपुरी ने मान्यता दी। फिर बोडो संथाली डोगरी और मैथिली ने मान्यता दी। आज की तारीख में 22 भाषा ने मान्यता है। और बीन टाइम उत्तर प्रदेश बिहारों अठा आगे लोग जो उच्चस्थ पदा पर काबिज हो गया वहाँ लोग राजगे में बड़ी बेजा मांगी दखल ली और आपा लोगों ने इन बात पर बेवकूफ़ बनाता रहा कि यार थे किसी भाषा की मान्यता की बात करो। चित्तौड़ा रहा थारी कौन समझे, थे भरतपुरा रहा कौन समझो, भरतपुरा रहा करौलिया रहा कौन समझे, करौलिया रहा जैसलमेर रहा कौन समझे, बाड़मेर रहा कौन समझे। तो मैं इन तर्क वो देना चाहूँ कि कोई भाषा का 2 रूप होवे, एक साहित्यिक रूप होवे, एक अकेडमिक रूप होवे, एक मुख सुखी भाषा होवे और एक भाषा जो वो हिंदी की 10वीं की किताब पढ़ो तो 10वीं की किताब में थाने बेरो पड़ जाओगे थाने कुंजी चाहिएगी भी मैं मीरा ही पढ़ाई जाए, रसखान ही पढ़ाई जाए, तुलसी पढ़ाई जाए, सारा पढ़ाई जाए। वो कोई अवधि में बोले, कोई ब्रज में बोले, कोई भोजपुरी में बोलने लग रही है, न्यारी न्यारी खुशबू है।
फणवेश्वर नाथ रेणु मेला अंचल उपन्यास पढ़ के देख लो थे, थाने बेरो पड़ जाएगा। के व्यवसाय है, के आजीविका का साधन है? भाई मन तो विरासत में तो लोगों की चौथी जमीन बाणी मिली। आधे गांव का हमारे मायता खेड़ा बादी आ रहे दूर तक बादी। 10वीं ताई मेरो खूब दबगे खेत में काम करेडो है। मैं 70 किला नरमोरू चूक दूँ, खेत में पानी लगाएडो है, कुएं माँ बढ़ के जैंडोरी हूँ जो वो पानी चकाएडो है। लोगां घरे तूड़ी का गंठट डोएड़ा है, नीरे का बोरा डोएड़ा है। मर पड़ के 10वीं 12वीं करने के बाद गया मैं प्राइवेट काम इं सोचो भाई असल में और काम खेती यारो ताबे को नहीं आओ, छोटी ज़मीन है, बिरानी ज़मीन है, खूडिया है कोनी असल के माँ तो भविष्य कोई बना लेवा तो इं करके 12 उठ गया। विंग बाद में ज़िंदगी के माँ बड़ी मुश्किलों पढ़ाई करी। मैं AA पॉलिटिकल साइंस और राजस्थानी में नेट हूँ और BJMC करी मैं पत्रकारिता में। तो रोज़गार कोई मिलो को नहीं, PRO में 1 नंबर हूँ पहले रह गया। बाद में लोग जिस तरीके तैयारी करे बिया में ज़िंदगी में कभी तैयारी कौन करी। एक कॉलेज में प्राइवेट पढ़ाने को भी एक बारी मौका मिलो और अब तक करीब 30 बात की न्यारी न्यारी नौकरियाँ करी है, जबकि महानगरों ले गए, छोटे छोटे गाँवों में भी। मंडी की कोई लोलच की दुकान ले गए और जयपुर में 0-9 नंबर तक की सरकारी लॉटरी तक खेलने का काम करे। पत्रकारिता में संपादकीय डेस्क ले गए, आओ गाँव चले कॉलम लिखना ले गए और गोगा मेड़ी मेले तक की कवरेज करिए। तो विषय के माँ जीवन में ज़्यादा अपनी इं कोई भाई लग्जरी जीवन जीवा तो भाई थोड़ो पीसो तो आनतो रहो का अपनो पेट भरतो रहो। इन अलावा आप व्यवसाय के बारे में सोची को नहीं। मैं टाबरा खातर गीत गुलशन और वीरों को सलाम नाम की 2 किताब लिखी, जिसकी एक किताब कारगिल के शहीदा ने समर्पित करी। बा में 14 गीत हा राजस्थानी के माँ भी बा में ओमप्रोज जी कागद को एक आर्टिकल लिखो। फिर मेरो पहलो हिंदी कविता संग्रह 2003 में आयो आंगनदेरी और दीवार। फिर मेरी प्रीत का मेरी नाम से राजस्थानी में एक किताब आई। फिर मेरी चालू है भाई छिया डलगी नाम से राजस्थानी में दूसरो कविता संग्रह और बिंग बाद में सिद्ध सारू नाम को एक यात्रा वृतांत आए हुए 244 पेज को। 5 किताबा मेरी अभी कथा संग्रह और हिंदी और राजस्थानी में माँ 5 किताबा मेरी प्रकाशित है। विनोद जी थे एक चीज़ बताओ कि जी हाँ साहित्य में थे बहुत बढ़िया काम करियो है, ठीक है। के मायना रखो थारा कि भाई चुनाव है जगह देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जगह है तो भी पर थारा के विचार है। जमींदारा के किसाना की बात करा तो चुनाव ने और किसान ने कई हिसाबों थे तो लोग जनतंत्र के माँ चुनाव जो है वो सारो मोटो उत्सव है और बिंग सागे सागे चौधरी चरण सिंह एक कोटेशन कहो कि किसान तेरी एक नज़र दिल्ली की कुर्सी पर, तेरी एक नज़र तेरे खेत के सीम पर रहनी चाहिए। जहाँ दोनों नज़र में तू गठी चूक गयो नहीं तो इतने ख़त्म कर देगा। सही मायने में मैं खुद चुनाव लड़े हुए ठीक है। हाँ, चुनाव लड़े हुए थे और आ चीज़ में महसूस करी है। मगर आज की तारीख में भारत को जनतंत्र है बिंगे सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। जनता की राजनीतिक समझ अगर नहीं होएगी तो जनतंत्र बांगे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। हंसगा संपादक राजेंद्र यादव एक जगह बात कही कि परिचित गुलामी ना अपरिचित स्वतंत्रता ज़्यादा खतरनाक हो। आज़ादी खातर शायर को मैं लगातार शेर पढ़ूँ कि वफा के रंग में जो रंगे मिले वो सलीबों पे हमको टंगे मिले, जिनके हाथ छिल गए कपड़े बुन बुन के उनके ही बच्चे हमको नंगे मिले। आज देश के माँ भूखमरी ले गए, शिक्षा और बेरोजगारी ले गए और दूसरा जगह इंडेक्स है बन अगर जो आप देखेंगे तो आप वैश्विक लेवल पर बहुत पिछड़े रहा। चाहे भला ही काख बजाने की ही बजा लो। और कोई जनतंत्र के लिए कोई देश के लिए आज चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि जात धर्म संप्रदाय के नाम पर जनता ने बेवकूफ़ नहीं बना सके कोई राज सत्ता और अपनी कमाई नेक कमाई में जत्ता ही आप अपना संगठन खड़ा नहीं करांगा जत्ता ही आपनो वजूद आपनो खेत खड़ो संकट में रहसी। इन बात खातर आ बात बहुत लाजमी है जनतंत्र के लिए। तो आ चीज़ा को जियां सम्मिलित है बिन के हिसाब करे भाई किसान है अपने क्षेत्र का माँ आज भी भाई पढ़ा लिखा बहुत है लोग, लेकिन आ एक इतनी पढ़ी लिखी चीज़ को नहीं के लोग गुंगा हो रहे भी पर थे के होगा। असल के माँ और सवाल जो है वो बड़ो पेचीदा है कि केंद्र को और राज्य को जो समीकरण है भाई एक दूसरे के विपरीत है। तड़का देखा तो बटा ऊपर BJP की सरकार है, ऊपर का चुनाव भी आने लग रहे हैं, केंद्र की मनसा भी है कि एक ही चुनाव करवावा सक गई तो विषयों जनतंत्र के ऊपर हाशिए पर जागो खिंच सके। और मैं तो आई कहना चाहूँ आपा ने सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के भरोसे नहीं रह गए, छोटी छोटी पत्र पत्रिकावां और जका चंद लोग आपके चैनलों के मार्फत हूँ आपको एक समझ एक राजनीतिक समझ लोगों ताई पुगाने की कोशिश में लाग रहे वहाँ लोगों ने भी आपा ने सुनने समझने महत्व देना चाहिए। नहीं तो असल के माँ जनतंत्र के लिए ए आबो हवा ठीक को नहीं। बीकानेर का शायर अजीज़ आज़ाद की पंक्तियाँ के सागे मैं मेरी बात ख़त्म करूँगा, इनमें सारी चीज़ आ जाएगी। वहाँ शेर लिखो कि मिलने के नाम पर सलाम रह गए और आदमी कहाँ हैं कोरे नाम रह गए। मुद्दत हुई है देश तो आज़ाद सुना था, हम आज भी गुलाम के गुलाम रह गए।
और वो चांद को किस तरह पाएंगे दोस्तों, जो रोटी तक पाने में नाकाम रह गए। लोग खाली पेट लेकर कूच कर गए, अनाज के भरे हुए गोदाम रह गए। जिक्के डर्रे पर जनतंत्र चालन लाग रही है भी हूँ तो शायर की है पंक्तियां साची होती लगे। एक कविता विनोद जी थारी कोई जिया हाँ बढ़िया हुए, प्रसिद्ध हुए, थाने भी बढ़िया लगे, माने भी बढ़िया लगे, और दर्शक भी देखे तो एक मन में खुशी को भाव उत्पन्न हुए भी चीज़ की कोई बताओ। मेरी एक कविता 22 शीर्षक की कविता राजस्थानी में बड़ी प्यारी कविता है कि बूंदेड़े चीणा रो आप रे मुंह में लोदो बनार मारे मुंह में गाल देवती बाई, और डोकी छोलन सु मारी आंगली को कट नहीं जावे छोल छोल पोरी देवती बाई, और काची निंबोली सु मुंह खारो नहीं वे मारो पाकीरी पिछाण कराऊंती बाई, मिठी और फिक्की कुणसी हुए डोकी पत्तारी लकीर सु पड़ाऊंती बाई, खुलेड़ी मतीरड़ी का बीज सगड़ा काट के मिठो मिठो पानी प्याऊंती बाई, और बेरो को नहीं हो तो कच्छी उल्टी सुल्टी को सुई करके कचड़ी पिराऊंती बाई, और चप्पला रो पग जद भूल तो मैं सागण पग में पिराऊंती बाई, और जद जद कर तो कछड़ी न गंदी न्याय न्याय पानी सु दुआऊंती बाई, और बात बात सट्टे रूस तो बीसू कसूर मारो तो मनाऊंती बाई, खेतरी राह में गोदी जद मांग तो सारी दूर पदियाँ चढ़ाऊंती बाई, और बात बात सट्टे रूस तो बीसू कसूर मारो तो मनाऊंती बाई, लद गया बे दिन पाछा को नहीं आवे पाछा तो ले आऊंती ज्योंती बाई। तो धन्यवाद झलकों के साथियों को, टीम को मैं आभार प्रकट करूं। और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया, और कमेंट सेक्शन में आपकी राय बिल्कुल बताया थे। आज जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।